ट्रंप ने इसराइली कैदियों की रिहाई का अल्टीमेटम दे दिया। हफ्ता दिन 12 बजे तक यरगमाली रिहा न हुए तो मुआहदे की मनसूखी का कहूंगा। इसराइली कैदी रिहा न हुए तो हमास को समझ आना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ। अमेरिकी सदर की वाज़ेह धमकी, कहा अर्दन और मिस्र पनाहगुज़ीनों को नहीं लेते तो इनकी इमदाद बंद हो सकती है। उम्मीद है अर्दन पनाहगुज़ीनों को बसाने पर राज़ी हो जाएगा। फलस्तीनियों को गजा वापस आने पर कई साल लग जाएंगे। गजा अभी रिहाइश के काबिल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। गाड़ियों, चिप्स और अद्वियात पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा अमरीकी बरामदात में जो मुल्क टैरिफ लगाएगा उस पर जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। किसी मुल्क को अमरीकी मईशत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। ट्रंप ने गैर मुल्की एहलकारों को रिश्वत देने पर पाबंदी के कानून में नरमी कर दी। अमरीकी सदर के मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। कैदियों को वापस लाने के लिए जंग बंदी को जारी रखा जाए, इसराइली सदर की हिदायत। इसहाक हर्जोग कहते हैं जंग बंदी के तमाम मराहल पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हमास इसराइल को इंतशार का शिकार करना चाहती है। इसराइली सदर ने हमास के जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी, बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में सरमायाकारों से खिताब, बोले पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक शोबे में बेहतरी आई, तफसीलात ज़र मजीद बढ़ गईं, महंगाई में मजीद कमी आई, कानकुनी के शोबे की तरक्की पर तवज्जो है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचे। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, आहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर हमरा वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। मुल्कों के सरबराहों, सरमायाकारों और कारोबारी अफराद से मुलाकातें भी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की तैनाती की मंजूरी। मुस्तकिल जजों के लिए जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हाशिम काकड़ की मंजूरी दी गई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का कायम मुकाम जज मुकर्रर कर दिया। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी करेगा। पहले खतूत लिखे, इजलास मुलतवी ना हुआ तो बॉयकॉट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का जुडिशल कमीशन का इजलास का बॉयकॉट। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कार्रवाई रोकने का मौक़िफ़ अपनाया। 26वीं तरमीम और सीनियरिटी का मामला पहले तय करने पर जोर दिया। मौक़िफ़ ना माने जाने पर बॉयकॉट कर दिया। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी मौक़िफ़ की तायीद करते हुए बॉयकॉट किया। इस्लामाबाद में वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। वकला ने सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश की, पुलिस ने पीछे धकेल दिया। वकीलों ने डी चौक पर धरना दिया। पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। मुजाहिरीन को रोकने के लिए रेड जोन के रास्ते बंद किए गए। वकला बाद में एहतजाज खत्म करके मुंतशिर हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 ट्रांसफर जजेस की आमद के बाद नए सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर पीवीनी जज बरकरार रखा गया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर जज हाई कोर्ट हल्फ उठाया। ट्रांसफर होने पर जज को दोबारा हल्फ की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का एक और फैसला। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास कानूनी अमूर के जज मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस इनाम अमीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी विंग के अमूर को सुपरवाइज करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसहाक से कानूनी अमूर से जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। सदर आसिफ जरदारी की प्रिंस रहीम उल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर अजहार ताज़ियत। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा कौम अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार। सदर ने पुर्तगाल जाते हुए तुर्की का मुख्तसर दौरा भी किया। सदर आसिफ जरदारी की तुर्क सदर एर्दोआन से मुलाकात।
पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने रमजान उल मुबारक के चांद की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक रमजान का चांद 28 फरवरी को नजर आने का इम्कान नहीं। चांद की पैदाइश 28 फरवरी की सुबह 5:45 पर होगी। तारिकीन वतन की एक और कश्ती का हादसा, पाकिस्तानी भी सवार थे। मासडीला बंदरगाह के करीब डूबने वाली कश्ती में 65 अफराद सवार थे। पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम लाशों की शिनाख्त के लिए जाविया अस्पताल रवाना। लीबिया में 2 इज्तिमाई कब्रों से 50 तारिकीन वतन की लाशें भी मिली। पुलिस हुकाम के मुताबिक कुछ तारिकीन को गोली मारकर कत्ल किया गया। कौमी असेंबली का इजलास शुरू होते ही ओपोजिशन का एहतजाज। ओपोजिशन लीडर ने नुक्ता एतराज मांगा, ना मिलने पर डेस्क बजाकर एहतजाज किया। स्पीकर ने कहा, वक्फा सवालात के बाद नुक्ता एतराज पर मौका दिया जाएगा। ऐवान में ओपोजिशन की नारेबाजी, सीटियां भी बजाई। ओपोजिशन अरकान ने बाद में ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन ने हुकूमत और कौमी असेंबली को कठपुतलियां करार दे दिया। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब बोले, इनके अरकान, कारकुन और वकला पर पुलिस जुल्म कर रही है। जुनैद अकबर ने कहा, उन्होंने गोलियां लाने नहीं, खाने की तैयारी की बात की थी। पीटीआई में कोई इख्तलाफात नहीं है। सोना तारीख की नई बुलंद तरीन कीमत पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 4,000 रुपए तक का बड़ा इजाफा। कीमत 3,03,000 रुपए फी तोला हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1,055 पॉइंट्स का इजाफा 1,11,377 पर बंद हुआ। मुल्क के तमाम बड़े आबी ज़खायर पानी की शदीद कमी का शिकार। वज़ारत आबी वसाइल ने तहरीरी जवाब कौमी असेंबली में पेश कर दिया। तरबेला डैम में पानी को ज़ख़ीरा करने की कुल गुंजाइश का सिर्फ 28% पानी मौजूद। मंगला डैम में 16%, चश्मा बैराज में 14% पानी मौजूद। भारत का सिंध तास मुआहिदा में रद्दोबदल पर इसरार। सिंध तास मुआहिदे की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जी भी करने लगा। वज़ारत आबी वसाइल ने तहरीरी जवाब कौमी असेंबली में पेश कर दिया। भारत सिंध तास मुआहिदे की किसी शक की खिलाफ वर्जी से कबल आगाह नहीं करता। पाकिस्तान ने माजी में दरियाए सिंध पर भारतीय मंसूबों पर एतराज़ किया। कराची में 7 साला बच्चे के अगवा और ज्यादती के बाद कातिल का केस। 18 अफराद के DNA की रिपोर्ट मनफी निकली। मकतूल सारम बिलाल 7 जनवरी को कॉलोनी थाने की हदूद से लापता हुआ था। उम्रा पर जाने से 4 हफ्ते कबल पोलियो वैक्सीनेशन लाजिम। पोलियो वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के बगैर सऊदी अरब रवानगी नहीं हो सकेगी। उधर लाहौर एयरपोर्ट पर खवातीन समेत 100 से ज्यादा उम्रा ज़ायरीन ऑफलोड। पोलियो वैक्सीनेशन और कोरोना सर्टिफिकेट न होने पर ऑफलोड किया गया। उम्रा ज़ायरीन का एहतजाज। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल। पाकिस्तान के दीगर मुल्कों से राब्तों का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से राब्ता। इसराइली वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज़ बयान की शदीद मज़म्मत की। सऊदी अरब की सालमियत और फ़लस्तीनी कॉज़ की हिमायत का अज़्म ज़ाहिर किया। इसहाक डार का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मोदी का पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में सफ़र। खैर सगाली पैगाम की तौफीक न हुई। भारतीय वज़ीर आज़म ख़ुसूसी तैयारे में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरे। मोदी का तैयारा लाहौर के करीब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। नरेंद्र मोदी 3 रोज़ा दौरे पर पेरिस जा रहे थे।
لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی رنگینیاں، انٹرنیشنل نیزہ بازی کے مقابلے جاری، مقابلے میں 9 ٹیمیں شریک۔ ہارس اینڈ کیٹل شو کے موقع پر 23 فروری تک لاہور کے مختلف مقامات پر تقریبات جاری، تیر اندازی، بزکشی اور پولو کے بھی مقابلے ہوں گے، ثقافتی تہوار، موسیقی کی محافل اور پھولوں کی نمائش ہوگی۔ سہ ملکی ون ڈے سیریز کے ایکشن اور سنسنی سے بھرپور مقابلے، نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ جنوبی افریقہ نے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں پر 304 رنز بنائے۔ میتھیو برٹس کا ڈیبیو میچ میں سب سے زیادہ 150 رنز بنانے کا ریکارڈ۔ نیوزی لینڈ نے ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا، کین ولیمسن کی سنچری۔ آئندہ میچوں میں اچھی کارکردگی دکھائیں گے، قومی کرکٹ ٹیم کے رکن نسیم شاہ کہتے ہیں۔ دباؤ کے بغیر کھیلنے سے نتیجہ اچھا آتا ہے، توجہ چیمپئنز ٹرافی جیتنے پر ہے۔ ادھر کراچی میں پاکستانی ٹیم کا پریکٹس سیشن، قومی ٹیم سہ فریقی سیریز میں اپنا اگلا میچ 12 فروری کو جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی۔ نیشنل اسٹیڈیم بھی کرکٹ میلے کے لیے تیار، آج افتتاحی تقریب ہوگی شاندار۔ صدر آصف علی زرداری آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا افتتاح کریں گے۔ رنگارنگ تقریب میں علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا آواز کا جادو جگائیں گے۔ آتش بازی اور لائٹ شو کا اہتمام، عوام کا داخلہ بالکل مفت۔ نیشنل اسٹیڈیم میں سہ ملکی سیریز کے مقابلے 12 اور 14 فروری کو ہوں گے۔ پاکستان کے لیے فٹ بال کے میدان سے بری خبر، پاکستان اے ایف سی ایشین کپ 2027 کے کوالیفائر سے باہر ہو گیا۔ اے ایف سی نے پی ایف ایف کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔